ईरान और अमेरिका के बीच 40 दिनों के भीषण युद्ध और फिर बेनतीजा रही पाकिस्तान शांति वार्ता के बाद अब असली लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर कब्जे को लेकर छिड़ चुकी है। देखिए, गुरुवार को एक ईरानी कार्गो जहाज ने बंदर अब्बास से निकल करके अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन समंदर के बीचों बीच खड़े अमेरिकी विनाशक यूएसएस स्प्रूएंस ने उससे रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी सेंटकॉम का दावा है कि सोमवार से लागू इस ब्लॉकेड के बाद अब तक 10 जहाजों को वापस खदेड़ा जा चुका है और एक भी परिंदा इस घेराबंदी को पार नहीं कर पाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस पर ही साफ कर दिया कि ईरान के पोर्ट्स को पूरी तरीके से घेर लिया गया है और अब वो नॉर्मल ट्रेड नाम की कोई चीज़ नहीं बची है वहाँ पर। और उधर देखिए, मसूद ने भी दुनिया को चेतावनी दी है कि ईरान पर कोई अपनी शर्तें थोप नहीं सकता है। सस्पेंस इस बात का है कि सिर्फ 21 किलोमीटर चौड़ा ये रास्ता, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, अब एक तरफा कब्जे की भेंट चढ़ा है। ईरान ने ओमान के रास्ते जहाज़ों को निकालने का प्रपोजल दिया था, जिसे ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है। हालात ये है कि भले ही सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन समंदर में बारूद की गंध अभी भी बाकी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही है। शिपिंग कंपनियां डरी हुई हैं और पूरी दुनिया सांसें रोक कर देख रही है कि क्या ईरान इस ब्लॉकेड के जवाब में कोई बड़ा सैन्य कदम उठाएगा या फिर अमेरिकी नौसेना का ये स्टील का घेरा ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। और ये सिर्फ देखिए, दो देशों की जिद नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को बचाने या डुबाने की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। दोनों देशों के इन सख्त बयानों का असर वैश्विक बाजार पर दिख रहा है। तेल की कीमतों में उछाल आया है, बाजार में अस्थिरता बढ़ चुकी है। ट्रंप ने एक बयान में दावा किया कि ब्लॉकेड पूरी तरह लागू होगा और ईरान अब सामान्य व्यापार नहीं कर पा रहा है। इसी बीच सेंटकॉम ने 16 अप्रैल को एक अहम अपडेट देते हुए बताया कि एक ईरानी झंडे वाला कार्गो जहाज जो बंदर अब्बास से निकला था, उसने अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यूएसएस स्प्रूएंस डिस्ट्रॉयर ने उसे सफलतापूर्वक रोककर वापस मोड़ दिया। सेंटकॉम के अनुसार अब तक 10 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है और एक भी जहाज़ ब्लॉकेड को पार नहीं कर पाया है। ईरान ने इससे खुली दुश्मनी करार दिया है, हालांकि उसने अभी तक कोई सीधा सैन्य कदम नहीं उठाया है। यही वजह है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव इतना गंभीर हो चुका है कि ये महज 21 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, लेकिन दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी से गुजरती है। तो एक तरफ ईरान इसकी भौगोलिक पकड़ का दावा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका अपनी नौसेना के जरिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लागू करने की बात कर रहा है। फिलहाल ब्लॉकेड के चलते संतुलन अमेरिका के पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हालात अब भी बेहद नाजुक हैं। किसी भी वक्त हालात बदल सकते हैं।